ये पुरानी और नई पेंशन का मामला जो है, ये कर्मचारियों को खास तौर से भ्रमित करने के लिए मान्यवर किया जा रहा है। ये सही है मान्यवर, नई पेंशन स्कीम में जितने भी पात्र हैं मान्यवर, लगभग 7.25 लाख लोगों ने, 7,87,000 लोगों ने ये नई पेंशन को अडॉप्ट कर लिया मान्यवर। और सरकार ने 2019 में जब इनकी मांग बढ़ी थी तो इनका शेयर 10% था, सरकार ने उसको 14% कर दिया। कर्मचारियों की मांग ये थी कि हमें केवल 8% तक का ब्याज मिल जाए तो हम संतुष्ट है मान्यवर। 85% पैसा इनका पूरी तरीके से रिजर्व है, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। 15% पैसा जो है मान्यवर वो इक्विटी में लगाया जाता है, ये सही है, लेकिन वो किसको लगाया जाता है? LIC में, भारतीय स्टेट बैंक में, जो बिल्कुल सिक्योर्ड, जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर पैसा भी सिक्योर्ड है, उनको रिटर्न भी ज्यादा मिल रहा है मान्यवर। सारे बेनिफिट्स इनको बता दिए गए हैं, किसी प्रकार से बेनिफिट को मान्यवर कम नहीं किया गया है। और इसमें पिछले 5 वर्ष में जो ये कर्मचारी लोग 8% मांग कर रहे थे मान्यवर, इनको 9.80 का डिविडेंड मिला है, 9.80 का फायदा मिला है, 9.80 का। कर्मचारियों ने लाखों की संख्या में है रामाबाई पार्क में पुरानी पेंशन के लिए उन लोगों ने ट्राई की। हम लोग तो नहीं किया, न सपा किया, न बसपा किया, न कांग्रेस किया। ये कह रहे कि आप लोग विरोध कर्मचारी कर रहा है कि हमारी पुरानी पेंशन हमको लौटाई जाए, और जरूरी भी बुढ़ापे का सहारा है। पेंशन उनका अधिकार है और नवीन पेंशन छलावा है। पुरानी पेंशन बहाली न होने के कारण और हमारे अन्य मांगों के प्रति सरकार का कोई रुझान, कोई बुलावा और कोई सिंपैथी न होने के कारण, कोई संवेदना न होने के कारण शिक्षक समुदाय, कर्मचारी समुदाय अपना अधिकतम बलिदान देने के लिए तैयार है। पुरानी पेंशन व्यवस्था के ऊपर कल विधान परिषद में एक बहस हुई, जिसमें श्री सुरेश त्रिपाठी जी, राम गोविंद चौधरी जी और प्रदेश के हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी ने इस पर बहस की। बड़ा खेद का विषय और बड़ा विडंबना की बात दिखाई पड़ी जब प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री खन्ना जी, उन्होंने इतना झूठ बोला जो कि शायद है कि भविष्य में बहुत काम आएगा इनके, क्योंकि 8% की बात किसी भी ने आज तक किसी संगठन ने नहीं कही थी कि 8% ब्याज हमको दे दिया जाए। हमसे कहा कल इन्होंने विधान परिषद में कि भाई 9.8% हम इनको दे रहे हैं, कर्मचारी सारा संतुष्ट है। कर्मचारी प्रदेश की यूनियन हम लोग चला रहे हैं, हमारे संगठन चला रहे हैं, जिन्होंने भी बहुत बड़ी रैली 2 लाख लोगों की रैली उत्तर प्रदेश में की थी। उसके बाद जब हम संतुष्ट नहीं है तब कैसे हमको दे देंगे, कैसे पुरानी पेंशन नहीं देंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार किसानों के यहाँ हुआ, किसानों के आंदोलन में आपने देखा कि जिन लोगों से जिनका कोई मतलब नहीं था उनको बैठाल कर संतुष्ट करते थे कि सारे किसान संतुष्ट हैं पूरे प्रदेश के, उसी तरह हमारे लगता है ऐसी बात कर रहे हैं। हमको अगर 9.8% की बात ये कर रहे हैं कि फायदा दे रहे हैं, वो ज्यादा फायदा दे रहे हैं, तो हमारी यही तो मांग है कि जितना ज्यादा फायदा मिल रहा है वो सरकार ले जाए, उसको अपने फायदे में लगा ले। परंतु हमको निश्चित पेंशन चाहिए, हमको पुरानी पेंशन ही चाहिए, हमको लास्ट पे डाउन का 50% ही चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है इनको? इतनी सारी बैठकें हुई। पिछली बार हमने इस पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुद्दे को 2018 में उठाया था, तब सरकार ने, योगी जी ने 7 IASओं की और 2 कर्मचारी संगठनों की, शिक्षक संगठनों की एक कमेटी बनाई थी। उसमें डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी थे और मैं स्वयं भी था, और उसमें 2 महीने तक लगातार बैठकें चली और उसमें हम लोगों ने सारे पक्ष रखे कि कितना नुकसान हमारा हो रहा है। और उसके बाद में हम लोगों ने तय किया था कि नहीं, पुरानी पेंशन व्यवस्था घातक है। और आपने देखा कि जितने लोग हमारे रिटायर हो रहे हैं उनको निश्चित रूप से 1000-2000 रुपए पेंशन मिल रही है। ये कौन बर्दाश्त करेगा? इन्होंने हमारा 10,500 करोड़ रुपया सरकार ने हमारे खातों में नहीं डाला, जिसके कारण ये दुर्दशा हमारी हुई है। इसलिए हम 13 साल बाद जब सरकार व्यवस्था नहीं बना पाई है तो निश्चित रूप से हम उस व्यवस्था में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ पुरानी पेंशन व्यवस्था चाहिए। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो राजनीतिक लोग लड़ रहे हैं, ये सिर्फ हमारा मुद्दा है, किसान कर्मचारियों का मुद्दा है, शिक्षकों का मुद्दा है, जिस पर हम लड़ेंगे और इनसे पुरानी पेंशन व्यवस्था ही लेकर रहेंगे।